आर फॉर राष्ट्र में आज मैं आप सभी साथियों का स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि आज पूरे भारत के लिए शर्म की बात है। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में जो चढ़ावे में, जो चंदे में, जो चोरी का प्रकरण था, जो घोटाले का प्रकरण था, उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीते दिन जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई और श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के दो सदस्य हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ा दुखद घटनाक्रम है ये, और ये दुखद घटनाक्रम सिर्फ हिंदुओं के मुहायने से नहीं है, हिंदुओं के लिहाज से नहीं है, बल्कि पूरे भारत राष्ट्र के लिए आज शर्म की बात है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जो पूरी दुनिया के लिए, ये कोई हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख या ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है, दुनिया आस्था रखती है। भारत की पहचान, इस राष्ट्र की पहचान राम से होती है। और अगर उस राम मंदिर में जो देश के भीतर जो श्रद्धालु हैं वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं श्रद्धा से, तो उसमें चोरी की अगर खबर सुनने को मिलती है तो यह दिल बुरी तरीके से, हृदय में ना एक चोट पहुंच रही है। और सवाल उठता है कि क्यों? क्या हम ये घटना सामने आने के बाद ये कह सकते हैं कि हम एकत्र हैं? जितनी आस्था मेरी राम में है, उतनी ही आस्था दूसरे की भी राम में है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि चोरी होती है देश में, सब कुछ होता है, लेकिन अगर भगवान के मंदिर से चोरी होने लगे तो फिर आस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, और सवाल खड़े होते हैं इस देश के फिर सिस्टम पर भी, कि एक पवित्र मंदिर से चोरी हो जाती है और उसे रोका भी नहीं गया। इस पूरे मामले में देश में आक्रोश है। जब तक खबर की पुष्टि नहीं हुई थी, हमने खबर नहीं दिखाई थी, लेकिन अब जब खबर आ गई है तो मैं आपको कुछ डिटेल्स इससे जुड़ी हुई दे देता हूं। एफआईआर जो दर्ज हुई है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो किन धाराओं में हुई है। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317, 317, धारा 61 और धारा 35, जिसमें आपको बता दे रहा हूं ये 306 यानी कि चोरी की धारा है, 316 यानी कि आपराधिक विश्वासघात की धारा है, 317 धोखाधड़ी की धारा है, धारा 61 आपराधिक साजिश है, और 3(5) यानी कि समान आशय, यानी कि एक साथ मिलकर ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। 8 जो इस मामले में एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ हुई है, उन सभी को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्यों? और इस क्यों पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से सीए प्रज्ञान मिश्र, राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। प्रज्ञान जी, बड़ा दुखद है, मैं इस घटना पर चर्चा करते हुए बार बार भावुक भी हो रहा हूं कि 500 वर्षों के इस पूरे संयम के बाद, 500 वर्षों के इस पूरे इंतजार के बाद हमने यह अवसर देखा। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ 2024 में जनवरी 22 के दिन, और 2 साल के भीतर यह खबर सुनने के लिए आ रही है कि चोरी हो रही है चंदे से। ये बहुत ही दुखद खबर है, और ये पूरी तरीके से सिस्टम के फेलियर को दिखा रहा है कि सिस्टम किस तरीके से फेल हुआ, और ये देशद्रोही और ये जिस प्रकार के लोग हैं, भ्रष्ट लोग, इन्होंने सिस्टम में आके सिस्टम को कैप्चर कर लिया और सिस्टम में सेंधमारी कर दी। भारत सरकार को, यूपी सरकार को ये राम मंदिर के केसेस में, राम मंदिर के सिस्टम में बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है। वहां पे कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का मंदिर है जी। राम मंदिर आपकी भारत के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है, भारत की पहचान है, भारत की पहचान है, भारत की आत्मा है। इस समय विश्व में सबसे ज्यादा श्रद्धालु कहाँ आ रहे हैं? राम मंदिर में आ रहे हैं। बिल्कुल। एक समय था जब
भारत में सबसे ज्यादा अगर विजिटर्स आते थे वो ताजमहल जाते थे, लेकिन आज के समय ऐसा है कि जितना ताजमहल में महीने भर में जाते होंगे उतना तो राम मंदिर में एक दिन में आ जा रहे हैं, 2 दिन में आ जा रहे हैं। बिल्कुल। लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, कोई हिंदू ही नहीं कि केवल हिंदू ही, हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म को मानने वाले भी, उनके भी भगवान राम हैं और उनकी भी आस्था है इसमें। तो इतने लोगों की आस्था से खिलवाड़ कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जितने लोग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उन लोग को सबको जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उन पे उचित कार्यवाही होनी चाहिए, ना ही केवल जेल। मैं आपसे एक चीज इस पे जानना चाह रहा हूँ, चाहिए। मैं एक चीज इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस चोरी को रोका नहीं जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। देखिए सिस्टम में कहीं कहीं निपुणा हमेशा सभी जगह रहता है, लेकिन आपका सिस्टम स्ट्रांग था नहीं, क्योंकि सभी पावरफुल लोग अपने ही जान पहचान वाले लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिए, वहाँ पे काम में लगाए और की जगह पे उनको रखा। तो क्या इतने ये रसूखदार लोग क्या इतने एम्पावर हो गए कि इतने लोगों को अपने लोगों को भर्ती कर लिए, इतना बड़ा घोटाला इतने दिनों से करते रहे और किसी को समझ में नहीं आया? नहीं मतलब ये तो सीधे तौर पर यही बात हो गई, सीधे तौर पर यही बात हो गई कि आपने आस्था के केंद्र को भी कहीं ना कहीं अपने सत्ता का केंद्र बना लिया। ये जो कुछ एक लोग थे जिन्होंने इस पूरे कामकाज को संभाल रखा था, उन्होंने अपनी मोनोपोली वहां पर चलाई। बिल्कुल बिल्कुल मोनोपोली चलाई। और इवन जो आपको तो वहाँ के कलेक्टर को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वहाँ के आपके जो ट्रस्ट था, ट्रस्टी में सरकार के भी लोग थे, कलेक्टर भी था, कुछ संत समाज के भी लोग थे। ये सिर्फ मैं इसलिए इस पे कह रहा हूँ कि सिर्फ ये पैसों के चोरी होने का मामला नहीं है, ये मैं आज कहूंगा कि आज भारत की आस्था चोरी हुई है। पहली बात तो आपको इसको चोरी नहीं कहना चाहिए, चोरी नहीं, ये लूट है। लूट है, बिल्कुल निसंदेह ये लूट है। तो इन सब पे लूट की धाराएं लगनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए फेमस हैं कि वो जो पब्लिक की नहीं, मैं एक बात आज आप स्पष्ट तौर पे मैं आपको रोकूंगा। अगर राम मंदिर पर ये डाका डालने वालों के आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलता तो मुझे लगता है कि फिर इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं नाकामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल ये नाकामयाबी है। अगर कानून व्यवस्था इस देश में मजबूत है और हमने हर अपराधियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन देखा है, तो इस देश का यह सबसे बड़ा अपराध होना चाहिए मुझे लग रहा है, और सबसे बड़ा एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें, हर व्यक्ति आज आक्रोशित है, हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न है कि क्यों इसे नहीं रोका गया। और देखिए अब अगर इस तरीके से काम चलेगा कि एफआईआर हो रही है और एक प्रोसीजर हो रही है, नहीं हमें नहीं चाहिए एफआईआर, हमें चाहिए टू द एक्शन, हमें चाहिए बुलडोजर एक्शन। यह राष्ट्र का सबसे बड़ा अपराध है जिसने आज राष्ट्र की आस्था को चोटिल किया है। अब इस पर राजनीति ना हो, भरोसा है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने पहल दिखाई है, किसी भी तरीके से सरकार ने इस पर लापरवाही नहीं बरती है और तत्काल मामले को संज्ञान में ले लिया था योगी आदित्यनाथ ने। 7 तारीख को मामला निकलकर सामने आया था, 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का निर्देश दे दिया था और अब एसआईटी की जांच के बाद रिपोर्ट आ गई है। इंतजार है कि इन अपराधियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इस घटना के बाद कभी भारत में इस तरह की कोई घटना कहीं ना हो।